महादेव दोस्तों, आज हम निकले हैं ओमकारेश्वर की ओर। जो एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ मन ज्योतिर्लिंग की तरफ ही नहीं बल्कि प्रकृति, शांति और परिवार के साथ बिताए कुछ खास लम्हों की ओर लेकर जाता है। और ये रास्ता है इंदौर से ओमकारेश्वर का। हमने पकड़ी थी इंदौर रेलवे स्टेशन से ओमकारेश्वर के लिए बस, जिसका हमें जो किराया लगा वो 140 रुपीज़ पर पर्सन लगा। और बस हम बस में बैठे और अब इंतज़ार कर रहे थे कि हम कब ओमकारेश्वर पहुँचेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो, बारिश हो रही है। कल रात से ही बारिश हो रही थी, मतलब सुबह तक बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और कंटिन्यूसली बारिश होती ही जा रही थी। और जब हम निकले हैं ना, तो रास्ता जो हरा भरा मिला है ना हमें, उसके क्या ही कहने। तो इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, मेरी तो आँखें ही भर रही थी देखते देखते। और चारों तरफ बस हरियाली, ठंडी ठंडी सी हवा, हल्की हल्की बारिश, मानो प्रकृति हमें खुद बुला रही हो। और महादेव भी लगता चाहते थे कि आप आ रहे हो तो थोड़ा भीगते भीगते आओ, इन सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का लुत्फ़ उठाते हुए। तो बस हम चल पड़े ओमकारेश्वर की ओर। और जब यात्रा परिवार के साथ हो रही हो ना, तो ये और ख़ास हो जाती है। हंसी मजाक होता है, बातचीत होती है, और कब समय बीत जाता है ना पता ही नहीं चलता। और जो छोटी छोटी यादें होती हैं वो दिल में बस जाती हैं हमेशा के लिए। तो बस इन सुंदर नज़ारों को देखते देखते, बातचीत करते हुए हम पहुँचे। बस हमारी एक जगह रुकी हुई थी जहाँ पे हमने चाय पी, थोड़े से स्नैक्स लिए और फिर वापस से चल दिए ओमकारेश्वर की ओर। और ये है नर्मदा नदी, जिनके दर्शन हमें प्राप्त हुए इस यात्रा के दौरान। मतलब हम जब इंदौर से ओमकारेश्वर की तरफ जाते हैं तो ये नदी नर्मदा मैया पड़ती हैं बीच में। और इसका जो वाटर लेवल है ना भाई, एक ही तरफा था, मतलब बहुत ज़्यादा ही था। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि नर्मदा मैया का प्रवाह भी बहुत अच्छा था। और हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर। अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। और बांध का जो है वो हूटर बज रहा था, मतलब बांध खुल रहे थे और नर्मदा मैया का जो था अब वाटर लेवल और बढ़ने वाला था। हम अभी आप देख रहे हो कि वाटर लेवल इतना है। जब मैं रिटर्न हम लोग मंदिर से आ रहे थे ना, तब वाटर लेवल और बढ़ चुका था। वो मैं आपको आगे की क्लिप्स में देखने को मिलेगा ही, दिखाऊंगी। और ये है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर, जो नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। ओमकारेश्वर पर्वत है जो ओम की आकृति रखता है, जो इसे और भी खास बनाता है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। तो बस हम अब चल चुके थे, इंतज़ार कर रहे थे कब वहाँ पहुँचेंगे। ये है मेरी फैमिली और ये सुंदर सुंदर सा दृश्य। और ये जो ब्रिज है ना भाई, इतना हिल रहा था ना कि मतलब ऐसा डर लग रहा था हम लोगों को कि मैं क्या बताऊँ, जब तक गिर तो नहीं जाएंगे। पर ऐसा फ़िलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर हम लोग को डर बहुत लग रहा था। और हम बढ़ते जा रहे थे आगे की ओर। वैसे आज थी नाग पंचमी और उस पे सोने पे सुहागा था क्या, मेरे भाई का बर्थडे। हाँ, तो ये जो है इस यात्रा को और ख़ास बनाता है। तो हम बस अब चल चुके थे। नाग पंचमी थी तो भीड़ भी बहुत थी। धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए हम इंतज़ार कर रहे थे अपनी मंजिल पे पहुंचने का, कि हमें अब महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। धैर्य रखते हुए, आगे बढ़ते हुए, खूब सारी फ़ोटोज़ लेते हुए, इन सुंदर सुंदर नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और बस इंतज़ार में थे। वैसे आप लोग ओमकारेश्वर आए हो कि नहीं आए हो? नहीं आए हो तो ज़रूर आओ, और अगर आए हो तो कमेंट में आप मेरे को बताना कि आपका ये अनुभव कैसा रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ बहुत है, और शायद ये रास्ते को भी मतलब काफ़ी लंबा बना दिया गया था भीड़ के एडजस्टमेंट के लिए। बट जो मैनेजमेंट था ना पूरा, वो बहुत ही अच्छा था। आप देख सकते हैं गौमुख घाट है, बोटिंग्स वगैरह सब बंद हो चुकी थी, स्नान पे भी रोक लगी हुई थी, बार बार अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि कोई घाट के पास ना जाए, क्योंकि पानी जो है नर्मदा मैया का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और ये खतरे से खाली नहीं है कि कोई भी ऐसे जाए नहाने वगैरह, तो सुरक्षित रहा करिए। और बस हम बढ़ते जा रहे थे। और ये थे पार्वतेश्वर महादेव।
जिनके दर्शन मुझे फ़ोन से लेने पड़े हैं, क्योंकि मेरे को तो दिख ही नहीं रहे थे, भीड़ इतनी थी यार, क्या करें। और बस धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। ये है शनि महाराज, और बस अब थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले थे गर्भगृह की ओर। और वैसे भी ओमकारेश्वर के बारे में तो आपको पता ही होगा, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। और अब हम पहुँच गए थे गर्भगृह की ओर। भीड़ तो लाजवाब थी, और अब बस आंखें इंतज़ार में थी कि अब उन्हें महादेव के दर्शन हो गए बस। और वो मिल गए, और वो भी बहुत अच्छे से मिले। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे देखने मिल पाएगा, पर भगवान की कृपा थी कि उनके दर्शन मिल गए बहुत अच्छे से। और अब हम आ चुके थे मंदिर के बाहर, और अब हमें जाना था ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। कहते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने अनिवार्य होते हैं, नहीं तो दर्शन अधूरा माना जाता है। तो हम भी चल दिए। आप देख सकते हो ये और भी गेट्स खुल गए थे बांध के, और अब जो नर्मदा मैया का प्रवाह है भाई बहुत ज़्यादा है, और नर्मदा जी बहुत गहरी भी है यहाँ पे। और अब हम पहुँच चुके थे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। जो ये अनुभव रहा है ना इस यात्रा का, बहुत ही अद्भुत रहा है। और सावन का महीना, भोलेनाथ के दर्शन, और ये मेरा दूसरा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन प्राप्त हुए हैं। पहला उज्जैन रहा है और दूसरा ओमकारेश्वर, बाकी भी धीरे धीरे हो जाएंगे। अब हम वहाँ के भी दर्शन करके बाहर निकल आए थे। अब बारी थी हमारे वापस लौटने की। यहाँ भी कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक्स की। भाई अब कहीं गए हैं, दोबारा कब जाएंगे वो तो महादेव जाने, इसलिए यादों को कैद करके रख लेना चाहिए, है ना। और ये गौमुख घाट आए थे हम, तो यहाँ से जो नज़ारा देखने मिला है ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। आप खुद देखो इस चीज़ को, और आप खुद आके एक्सपीरियंस करो, और मुझे कमेंट में बताना कि आपकी यात्रा का अनुभव कैसा रहा। अब जाने का समय हो गया है, तो मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी अगले ट्रैवल ब्लॉग में।